हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अगर हम लगातार कोशिश करें और सही रणनीति के साथ अपने लक्ष्य पर लगे रहें तो निस्संदेह सफलता मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम टॉपिक जो बता रहे हैं, बारदोली सत्याग्रह। इससे जुड़े प्रश्न कंपटीशन में निश्चित रूप से आते हैं। तो सूरत ज़िले के बारदोली तालुक में 1928 में लगान का आंदोलन भी कई दृष्टिकोण से असहयोग आंदोलन की ही देन थी। 1922 में इस बारदोली तालुक से गांधी जी असहयोग आंदोलन का श्रीगणेश करने वाले थे, लेकिन चौरी चौरा कांड के चलते ऐसा संभव न हो सका। 1922 से ही आंदोलन तो नहीं हुआ, पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू हो गई। यह तालुका 1922 से जोरदार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यानी महात्मा गांधी बारदोली में असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे। बारदोली में असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के चलते वापस हो गया। इस चलते यहाँ आंदोलन शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। स्थानीय नेता कल स्थानीय नेता स्थानीय नेता कल्याण जी, कुंवर जी मेहता और दयाल जी ने असहयोग आंदोलन के जनमत तैयार करने में काफ़ी काम किया था। इन्हीं लोगों के प्रयास से गांधी जी ने खेरा के बजाय बारदोली को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए चुना। यानी जो स्थानीय नेता थे कल्याण जी, कुंवर जी मेहता और दयाल जी, इन लोगों ने जनमत तैयार किया। जनता के बीच में काफ़ी काम किया, जनता को प्रोत्साहित किया, और जिन लोगों के अथक परिश्रम के कारण बारदोली में जनमत तैयार हुआ और वे लोग आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। यह लोग इस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लगभग 10 साल पहले से ही समाज सेवी और राजनीतिक नेता के रूप में सक्रिय थे। राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की और छात्रों को सरकारी स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। विदेशी कपड़ों और शराबों का बहिष्कार का प्रभावी आंदोलन छेड़ रखा था, और सूरत नगर पालिका पर अपना अधिकार कायम करने में सफल रहे। तो इस प्रकार देखें कि ये जो कल्याण जी थे, कुंवर जी मेहता और दयाल जी, इन लोगों ने जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे इस बारदोली में भी चलाया। इन लोगों ने छात्रों को सरकारी स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित किया, और इन लोगों ने खुद का स्कूल कायम किया, और इन्होंने सूरत नगर पालिका पर चुनाव के माध्यम से अपना राज कायम किया। विरोधियों में भी इन नेताओं की बहुत इज्जत थी। इन लोगों ने पाटीदार और अनाविल आश्रम की स्थापना की, जो एक तरह से छात्रावास का काम करते थे। अपने तमाम सुधारवादी कदमों के कारण, जिनमें शादी विवाह के दौरान रिवाजों में सुधार भी शामिल था, समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से शुरू में बारदोली कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा, पर जल्द ही ये लोग रचनात्मक कार्यों में जुट गए। 1922 में गांधी जी ने इनसे कहा था, आप लोगों ने आदिवासी और हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया है। गांधी जी के सुझाव पर इन लोगों ने हरिजनों और आदिवासियों के बीच में, जिन्हें कापिल राज्य कहा जाता था, काम करना शुरू किया। तालुक की 60% आबादी कापिल राजों की थी। कांग्रेस के इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से, जो खुद स्वर्ण जाति के थे, कापिल राज यानी हरिजन और आदिवासी जनता के बीच 6 आश्रम खोले। इनके माध्यम से आदिवासी और पिछड़े वर्गों में शिक्षा का प्रसार और अन्य कार्य किए गए। इनमें से कई आश्रम आज भी है। तो यह देखें
कि जो यहाँ के स्थानीय नेता थे उनके सहयोग से बहुत सारे काम हुए, जनता का जनमत तैयार हुआ, जनता आगे की आंदोलन में करने के लिए प्रेरित हुए और एक ऐसा वातावरण बना जो आगे स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। थैंक यू।